सो सभी लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। मैं नेपाल का रहने वाला, अभी इस समय यहाँ पे इस मीटिंग में मैं देख पा रहा हूँ हम सब ज़्यादातर इंडिया से हैं, तो मैं नेपाल का रहने वाला। नाम मेरा टेकराज गेवाली। लगभग सभी लोग मेरे को जानते ही हैं क्योंकि मैं करीब 6-7 महीने कंटिन्यू हो चुका है इस ज़ूम मीटिंग में कंटिन्यू आ रहा हूँ, तो सभी लोग नाम से भी जानते होंगे। जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए खास करके मैं परिचय देना चाहता हूँ। मेरे टेकराज गेवाली, नेपाल गुल्मी जिला का रहने वाला और हाल में आप लोगों के बीच में सऊदी अरेबिया से अपडेट हुआ हूँ, ये भी जानकारी देना चाहता हूँ। और आज का जो मीटिंग में अब जितने भी लोग आए हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी नए लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर कोई भी इंसान जो आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो लोग सवाल करते हैं या फिर रिएक्शन के बारे में कोई भी बात आप उनको क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं, उनको आज जो है इस ज़ूम मीटिंग में लाने की प्रयास कीजिए। ताकि ऐसा होता है कि जैसे हम लोग इंडिया से जुड़ते हैं, इंडिया से जो है जॉइन करवाते हैं, है ना? इंडिया से हम लोग जो मीटिंग में उपस्थित करवाते हैं, तो इंडिया की मीटिंग में वो लोग क्या सोचते हैं कि ये तो इंडिया की है। लेकिन आज आप उन लोगों को ये बता सकते हो कि एक नेपाल का आदमी सऊदी अरेबिया में रह करके इस तरीके से जो है हिंदी बोल पा रहा है ना? इस तरीके से हिंदी में जो है अपना स्पीच दे पा रहा है, ये सब बातें जो है आप उनको कह सकते हैं। तो ये जो डीएक्शन है, ये डीएक्शन एक इंटरनेशनल हमारा जो है फैमिली है। देखिए, मैं एक नेपाल का रहने वाला, है ना? सऊदी अरेबिया से, वो भी हिंदी में मैं आप सबके बीच में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कई जो है कतर से जुड़े हैं, कई सऊदी अरेबिया से जुड़े हैं, कोई ओमान से, कोई कुवैत से, है ना? कोई कहाँ से, इस मतलब इतने सारे देश से जुड़े रहते हैं कि मेरे को खुद नाम से नहीं वो कर पाता हूँ, मैं संबोधन कर पाता हूँ। इतना बड़ा हमारा जो है फैमिली है, तो इतना बड़ा फैमिली हमारे बीच में लाने के लिए हमारे डॉक्टर लिम सियो जिन को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर लिम सियो जिन एक सकारात्मक सोच के महान व्यक्ति हैं। उनकी जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। उनके लिए एक ज़ोरदार ताली होना चाहिए डॉक्टर लिम सियो जिन के लिए। साथ-साथ में हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर तेवांग चिंग के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा साथ सपोर्ट है, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं डीएक्सन कंपनी को। आप हमारे बीच में हम देख पा रहे हैं आज 200 कंट्री में हमारा जो है लगभग सिस्टम पहुँचा हुआ है। 244 से प्लस देश के लोग इस डीएक्सन के सिस्टम को फॉलो कर पा रहे हैं, वो लोग डीएक्सन का प्रोडक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसके लिए जितने भी हमारे डीएक्सन का जो मैनेजमेंट टीम है, एनी कंट्री से हैं, जितने भी कंट्री हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं इंडिया, नेपाल या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितने भी कंट्री में मैनेजमेंट टीम है, सभी मैनेजमेंट टीम को हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो लोग रात-दिन लगे हुए हैं। वो लोग रात-दिन लगे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से, कैसे हम अपने कंज्यूमर को अपना जो है सेवा सुविधा और अच्छे तरीके से दे सकें। कैसे हम हर देश में इस सिस्टम को पहुँचा सकें, कैसे हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें यानी कि नए-नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। इसके लिए हमारे जितने भी मैनेजमेंट टीम है, सभी को हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ में धन्यवाद देना चाहिए हमारे जितने भी यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं, क्राउन एम्बेसडर में जितने भी सर, मिस, मैडम लोग हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि जो क्राउन एम्बेसडर होते हैं, वो लोग जो है एक दूसरे देश में एक नाम पहुँचाना सफल होते हैं, है ना? क्राउन एम्बेसडर जब बनते हैं तो एक दूसरे देश में नाम पहुँचता है। जब मालूम होता है कि इस देश से क्राउन एम्बेसडर निकले हैं, तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा क्राउन एम्बेसडर इस समय हम चेक करते हैं तो हमारे इंडिया से ही हैं। तो इसके लिए भी सभी क्राउन एम्बेसडर सर, मिस, मैडम लोगों को एक साथ धन्यवाद देना चाहिए और साथ में हमें एकदम याद करना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने हमें पल-पल गाइडलाइन किया, पल-पल हम लोगों को समझाया, पल-पल हम लोगों को मोटिवेट किया और पल-पल में हम लोगों को जो है डिरेक्शन में भटकने से बचाया, है ना? डिरेक्शन के रास्ते में इधर-उधर होने से हमें बचाया, हर समय हमें सही ज्ञान दिया। सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार यादव सर, संभव मैम, आरडी पटेल सर, इसी तरीके से जितने भी लोग हैं, है ना? इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, हम सब लोग इस ग्रुप में हैं। सभी लोगों को एक साथ में चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन बंदन करना चाहता हूँ और आप जितने भी लोग हैं, आप जो जितने लोग अभी इसमें जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज मैं थोड़ा-सा स्पेशल कोई खास टॉपिक तो नहीं है, एक्चुअली मैं हर बार एक टॉपिक पे ही बात करना एक पसंद करने वाला आदमी, थोड़ा-सा मेरे पास कल ज़्यादा बिज़ी होने के कारण से मैं थोड़ा शेड्यूल नहीं बना पाया। तैयारी तो कर रहा था लेकिन शेड्यूल बनाने में थोड़ा-सा असमर्थ रहा। तो आज मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है। नॉर्मली आप लोगों के बीच में जो है टेबल टॉकिंग के हिसाब से जो है थोड़ा-सा अपने बारे में या फिर जो मेरे को अनुभव मिला हुआ है, मैं थोड़ा आपको उसके बारे में
ज़रूर शेयरिंग करना चाहूँगा। जितने भी लोग यहाँ पे नए लोग हैं, जो आज मेरे को फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरे को आज इस मीटिंग में आप लोग जो है सुन रहे हैं, आप लोग ज़ूम मीटिंग के फंक्शन के माध्यम से हैंड राइज़ कर सकते हैं। इससे मुझे ये मालूम पड़ेगा कि कोई नए भी इसमें जुड़े हुए हैं या फिर सब पुराने हैं, इस बात की मेरे को जो है जानकारी होगी। तो कोई भी अगर आप लोग में से कोई नए हैं, जो आप मेरे को आज फर्स्ट टाइम में इस ज़ूम मीटिंग में आप देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम आप मेरी वॉइस को ज़ूम मीटिंग के मार्फत से सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है हैंड राइज़ कर सकते हैं ज़ूम मीटिंग के फंक्शन के माध्यम से। इससे मेरे को भी मालूम होगा और सभी लोगों को मालूम होगा कि वास्तव में कोई नए जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। तो आप लोगों को मैं ये जानकारी पहले दे चुका हूँ। मैं सऊदी अरेबिया से आप लोगों के बीच में इस समय जुड़ा हुआ हूँ। तो डीएक्शन में मैं आप लोगों को पहले कई सारी मीटिंग में मैं बता चुका हूँ। कतार से मेरी जॉइनिंग है, पर जॉइनिंग मेरी जो है बिना जानकारी की हुई थी, ठीक है? किसी ने मेरे को ऐसे जॉइनिंग किया था। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा प्रॉब्लम में था। मैं नेपाल से कतार गया, कतार में कमाने के चक्कर में गया था। वहाँ जाके मैंने सिर्फ़ 1 डेढ़ महीने के अंदर में मेरे को जो है नेपाल रिटर्न आने का प्लान बना, क्योंकि जो काम से मैं गया था, वो काम से डिफरेंट काम मेरे को दिया गया। उसके बाद में मैं नेपाल आया, तब तक मेरे को सिर्फ़ डीएक्शन की मेरी आईडी बनी थी, बट मुझे इतना कुछ पता नहीं था। उसके बाद में मैं इंडिया तरफ गया, इंडिया में मेरे को काफ़ी सारे दिक्कत परेशानी आई। उसके दिक्कत परेशानियों के बावजूद मैंने जो है रिएक्शन को जो है समझने का एक मौका मिला मेरे को। उसके बाद में मैंने समझने का प्रयास किया। तो आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ से सऊदी अरेबिया से जो है बात कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हैं कई सारे बहाने बना लेते हैं, है ना? कई सारे सवाल कर लेते हैं, कई सारे जो है दिक्कत परेशानियाँ बताते हैं। तो दोस्तों दिक्कत परेशानियाँ तो हम लोगों के बीच में कोई सफलता, यानी कि कोई बड़ी सफलता हमें अगर चाहिए, तो दिक्कत परेशानी भी हमको जो है थोड़ी-सी बड़ी ही आनी पड़ेगी, है ना? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिक्कत परेशानियाँ मेरे को भी आई थी, दिक्कत परेशानियाँ मेरे सामने भी काफ़ी बड़ी-बड़ी थी। लेकिन हर बड़ी समस्या के सामने मुझे अपना एक बड़ा सफलता ही नज़र आता। हर समस्या के सामने मेरे को खाली एक बड़ा सफलता ही नज़र आता था, इसलिए मैं उसी सफलता को नज़र में रखते हुए मैंने जो है आज आप लोगों के बीच में यहाँ इस स्टेज तक पहुँचा हूँ। कितना भी जो है लीडर आएँ या कैसे भी लोग आएँ मेरे सामने, है ना? वो लोग मेरे से अगर बात करते हैं, मेरे साथ में अगर कोई भी टेबल टॉकिंग करते हैं, तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। अगर मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उन लोगों से सीखता हूँ। अगर मुझे जानकारी होती है, उन लोगों को थोड़ी जानकारी कम होती है, तो मैं अपनी तरफ से उन लोगों को ज्ञान देने का जो है प्रयत्न करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। मैं इससे पहले भी जो है कई सारे आप लोगों के बीच में मैंने टारगेट भी आप लोगों को बता रखा हूँ, है ना? मेरा नेपाल आने का टारगेट है। नेपाल आने का टारगेट ऐसे है कि मैं डायमंड से ऊपर होकर ही मैं नेपाल में आऊँगा, जो कि मेरा अभी अप्रैल में 2 साल हो जाएगा, आने वाला अप्रैल में 2 साल हो जाएगा। इस तरीके से टारगेट के ऊपर हम लोग जो काम करते हैं। टारगेट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कहीं से भी, यानी कि मान लीजिए आप कहीं से भी आप बस में चढ़ते हैं, यात्रा करते हैं, जब तक आपको जो है टिकट नहीं लेंगे, अगर आप यात्रा करते समय बस में टिकट नहीं लेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, उस तरीके से जो है हमें एक टारगेट लेना बहुत ज़रूरी है। हम यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर टारगेट नहीं है, हमारे पास कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई टारगेट नहीं है, तो हम लोग का यात्रा जो है विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोग को जो है टारगेट लेना ही चाहिए, टारगेट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। टारगेट के ऊपर काम करने से क्या होता है, आपका जोश, जुनून, जज़्बात बढ़ के आता है, आपको काम में मन लगता है, आपको ये मालूम होता है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके पास टारगेट नहीं है, आप खाली मान लीजिए जैसे डिएक्शन की आईडी आपने बना रखे हैं, है ना? आईडी आईडी बना रखे हैं, चाय, कॉफ़ी पी रहे हैं, मंजन लगा रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है थोड़ा-सा कोई टारगेट क्लियर नहीं है, मकसद आपका थोड़ा क्लियर नहीं है, तो भी क्या होगा कि जो चीज़ आप प्रयोग कर रहे हैं ना, उस चीज़ से जो है आपको सिर्फ़ थोड़ा बहुत फ़ायदा जैसे लगेगा। लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाना है, इस चीज़ का जो है जोश और जुनून आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका टारगेट रहेगा तो आपके अंदर से वो जोश आएगा, वो जुनून आएगा, आपको लगेगा कि इसके ऊपर मैंने को अब थोड़ा सीखना चाहिए, थोड़ा-सा इसके ऊपर मेरे को अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा मेरे को इसके ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहिए, इसके बारे में मेरे को लोगों से पूछना चाहिए, ग्रेट लीडर लोगों के सलाह लेना चाहिए। इस तरीके की क्या होती है, जो जोश और जज़्बात आपके अंदर से आता है ना? नहीं, अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आपका कोई मकसद ही नहीं है, तो क्या होगा, आप चाहे जितना भी चीज़ खा लो, है ना? एक्शन के बड़े से बड़े प्रोडक्ट लेकर के आप ले लो, बड़े से बड़े प्रोडक्ट को आप यूज़ कर लीजिए। क्या होगा? वो प्रोडक्ट ज़रूर काम करेगा,
लेकिन आपका जो दिमाग है, आपका जो सोचने का वो है, शक्ति है, वो नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपकी जो सोचने की शक्ति ये सब जो है इसको बढ़ाने के लिए आपका मकसद ही आपको हेल्प करता है। आपका टारगेट ही आपको हेल्प हेल्प करता है। आपका सपना ही आपको जो है हेल्प करता है। बोलते हैं ना, जो रात को सोकर देखा जाता है वो सपना, सपना नहीं होता, है ना? खुली आँखों से देखना चाहिए उस सपने को सपना कहते हैं ना दोस्तों, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। ये वक़्त है कुछ कर दिखाने का मेरे दोस्त, इस वक़्त को खोना नहीं है। दोस्तों इस लाइन में भी बहुत कुछ छुपा छुपा हुआ है। हम लोग इस लाइन को कई बार बोलते हैं। इस लाइन को अगर आप 1-2 बार दोहराएँगे, 1-2 बार आप ऐसे शांत जगह में बैठ के जब आप इस चीज़ को सोचेंगे, इस चीज़ को इस लाइन को जो है आप बोलेंगे ना, आपको बहुत सारा एनर्जी आएगा। वास्तव में है ना, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। बताइए किसको नींद नहीं आती? सबको लगता है सुबह उठने के बाद में सबको लगता है थोड़ा देर और सो जाऊँ, 10 मिनट और सो जाऊँ, थोड़ा नींद और मार लूँ, है ना? लेकिन लोगों की नींद कभी पूरी होती नहीं है। लेकिन सोना नहीं होता है। कहते हैं ना, जो इंसान जल्दी उठता है, वही इंसान जल्दी सफल भी होता है। जो इंसान जल्दी उठता है, वो इंसान जल्दी हर जगह में पहुँचता है ना? हर जगह पे वो फास्ट पहुँचता है, हर जगह सफल जल्दी होता है। तो उसी तरीके से हमें जो है, आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। ये वक़्त है कुछ कर दिखाने का, इस वक़्त को हमें खोना नहीं। इस लाइन के ऊपर बहुत मोटिवेशन भी छुपा हुआ है, बहुत बात भी छुपा हुआ है, जो हम लोगों को मोटिवेट करता है। और हम जो है इस ज़ूम मीटिंग में हर एक दिन आते हैं, है ना? हम लोग इस ज़ूम मीटिंग में हर एक दिन आते हैं, हर एक दिन लोगों की बातें सुनते हैं, हर एक दिन अपनी बातें रखते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा हमारे पास एक सिस्टम है। देखिए दोस्तों अभी भी हम लोग को कुछ नए लोग होते हैं, कुछ हम अभी कुछ पुराने भी हैं, है ना? कुछ लोग हम अभी भी पीछे हैं। इसका कारण क्या है कि हम इस ज़ूम मीटिंग को या फिर इस सिस्टम को थोड़ा-सा ना नज़रअंदाज कर रहे हैं। थोड़ा-सा हम सीरियस होके नहीं ले रहे हैं। हम प्रोडक्ट तो ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, पीबी भी हमारा अच्छा खासा हो रहा है, 3000 पीबी भी हो रहा है, 3500 पीबी हो रहा है ना? हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा सेल हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा इसमें दिलचस्प नहीं ले रहे हैं, है ना? या फिर हम लोग जो है मीटिंग में बराबर अटेंड नहीं कर रहे हैं, बराबर हम लोग जो है इसमें जो मीटिंग में सीखे हैं, इस चीज़ को सिर्फ़ सीखने से भी नहीं होगा। ये जो मीटिंग में हम लोग सीखते हैं, मान लीजिए जैसे आपने 1 घंटे का मीटिंग लिया, सुबह के इस ज़ूम मीटिंग को 1 घंटे का समय आपने इसमें लगा दिया। जो इसमें से आपने सीखा ये चीज़ अगर आप किसी के साथ भी अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, तो भी आपका इस मीटिंग को सीखने का इतना कोई ख़ास बेनिफिट आपको नहीं। आपको क्या करना है, जैसे ही आप ज़ूम मीटिंग में बैठते हैं, यहाँ पे हर लीडर लोग फ़र्क-फ़र्क बात करते हैं, है ना? कल हमारे सर ने इतने अच्छे तरीके से बताए, उससे पहले आपने देखा कि कोई आदमी खेत से भी, है ना? खेत से भी आप लोगों के बीच में इस तरीके से आकर के ज़ूम मीटिंग दे सकते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत सारे जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है ना? हर आदमी कोई ड्यूटी से आप लोगों के बीच में बात करते हैं, कोई घर से, कोई खाना बनाते-बनाते आप लोगों के बीच मीटिंग दे रहे हैं, है ना? कोई खेत से आप लोगों के बीच में मीटिंग दे रहे हैं, कोई कहाँ से मीटिंग दे रहे हैं, तो हर जगह से जो है आदमी का जोश और जज़्बात आप देख पा रहे हैं, है ना? उन लोगों से आप कोई ना कोई बात की जानकारी ज़रूर ले रहे हैं। तो वो जानकारी लेने के बाद में हमें क्या करना है, मीटिंग खत्म होते ही हमें अपने टीम में वो चीज़ को फॉरवर्ड करना है। और फिर ये भी देखना है कि आपके ज़ूम मीटिंग में जितने भी डाउनलाइन्स या फिर आपके टीम के जितने भी मेंबर्स इसमें जुड़े हैं, उन लोगों से भी आपको कनेक्ट होना है, उन लोगों से आपको पूछना है, उन लोगों से सवाल करना है कि वास्तव में उन लोगों को समझ में क्या आया। कई बातें होती है कि उनको आधा-अधूरी समझ में आई हो, उसको आप पूरा समझा दीजिए। कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपने नहीं सुना हो, आपके बिज़नेस पार्टनर ने सुना हुआ होता है, जो नोट किया होता है, आप उनसे कुछ सीखिए, है ना? इस तरीके से क्या होता है हमें जो मीटिंग में हम जाते हैं, जो मीटिंग हम लेते हैं, उसके बाद में उस चीज़ के बारे में हमें जो है एक आपस में डिस्कस ज़रूर करना है, कि आपने इसमें से क्या सीखा, आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, इस तरीके की बात। जैसे हम लोग अभी जो मीटिंग में बैठते हैं एक स्पीकर का जब स्पीच खत्म होता है, तो क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं ना। लेकिन हम फीडबैक तो जो मीटिंग में ले रहे हैं, वहाँ से तो हम लोग अच्छा संदेश ले रहे हैं, लेकिन अगर हम जाके अपनी टीम से फीडबैक नहीं ले रहे हैं या फिर जो भी हमारे टीम के लोग इसमें जुड़े थे, है ना? उनसे अगर आप हम फीडबैक नहीं ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग चूक रहे हैं। हमने जो मीटिंग में तो शामिल कर दिया, हमने उसमें जो मीटिंग में तो उन लोगों को बैठा दिया। उन्होंने जो मीटिंग बैठ के अच्छे से सुन लिया, अच्छे से सीख लिया, लेकिन क्या सीखा? ये चीज़ अगर हम पूछना भूल गए, तो दोस्तों
क्या होगा, वहाँ हम चूक गए। इसीलिए हमें क्या करना है, फ़ॉलो अप में भी अच्छा से ध्यान देना है। कोई भी चीज़ आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम के बारे में आप अगले से पूछते हैं ना। अगर आप दिल्ली से बम्बई का अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र करने वाले इंसान से जो बुलाने वाला इंसान है, जैसे मान लीजिए मैं बम्बई में हूँ, मैंने किसी को दिल्ली से बम्बई बुलाया, तो वो ट्रेन में सफ़र करके आते हो, तो आप सबसे पहले वहाँ उतर के क्या पूछते हो? आपका सफ़र कैसा रहा? है ना? ये जो रीति-रिवाज है ना, ये पहले से चलती आ रही है रीति-रिवाज। आज मैं कोई आप लोगों के साथ में कोई नई बात नहीं कर रहा, है ना? जैसे आप लोग दिल्ली से आए हुए मेहमान से आप पूछते हैं कि आपका सफ़र कैसा रहा? रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? उसके बाद में वो शुरू करते हैं। ट्रेन में ऐसा हुआ, है ना? रास्ते में ऐसा हुआ, हम इस तरीके से आए, ये दुःख परेशानी हुई या फिर ये सहजता हुई। इस तरीके से जो है, वो लोग बात शुरू करते हैं। उसी तरीके से हम लोग जब इस मीटिंग को ले रहे हैं, मीटिंग में अब हम लोग अपनी टीम को यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के साथ में जिस तरीके से हमने अभी पूछा यात्रा कैसा था, तो उस तरीके से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, आपको क्या अच्छा लगा, इस तरीके से हमने कभी पूछा है या नहीं पूछा है, ये अपने आप से सवाल। इसका ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते-भटकते सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते-भटकते सही। रिएक्शन में असफल रिएक्शन में असफल तो वो लोग होते हैं दोस्तों, जो घर से निकलते ही नहीं। जो घर से निकलते ही नहीं है, वो असफल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, सिर्फ़ प्रोडक्ट खाने से भी नहीं होगा, सिर्फ़ सिस्टम में काम करने से भी नहीं होगा, सिर्फ़ सिस्टम को फ़ॉलो करने से भी नहीं होगा। हम लोगों को घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों के साथ में वार्तालाप करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट को लेकर के जाना पड़ेगा, धूप में, छाँव में। शुरुआत में थोड़ी-सी मेहनत आप हमको करनी पड़ेगी, है ना? तो घर से भी हमको निकलना ज़रूरी है। थोड़ा-सा हमको नींद, भूख, प्यास, आराम सबको थोड़ा-सा साइड में लगा देना है। थोड़ा-सा त्याग करना है हम आपको, है ना? हम लोगों को भूख भी लगेगा, उसको भी थोड़ा-सा हम लोगों को त्याग करना है। हम लोगों को नींद भी लगेगा, उसको भी थोड़ा त्याग करना है। थकावट लगेगा, उसको भी थोड़ा त्याग करना है। तभी हम लोग थोड़े सफलता थोड़ा-सा हमको जल्दी मिल जाए। हम सफलता ज़रूर चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे पूछेंगे, अगर अभी मैं यहाँ पे सवाल करूँ तो आप सब लोगों का सपना देखता हूँ बहुत बड़ा-बड़ा रहता है। हम सबका सपना क्या है इस टाइम, बड़ा-बड़ा सपना है। लेकिन बड़े-बड़े सपने लेने वाले आदमी लोग का, यानी कि हम लोग का टारगेट कैसा है? सपना तो खाली बड़ा है, हम लोग टारगेट कितना बड़ा ले रहे हैं? हम उस टारगेट के ऊपर कितनी बड़े कदम उठा रहे हैं, है ना? हमारा टारगेट तो है, हमने ये बनना है, वो बनना है, हमें ये करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? समय पे नहीं निकल रहे हैं, है ना? समय को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, जाना 10 बजे, पहुँचना 10 बजे, हम अभी 10 बजे अपने रूम पे ही हैं। इस तरीके के जो कई सारे घटनाएँ होती हैं, है ना? हम जानबूझकर ही करते हैं। गलती ये छोटी-छोटी हैं, इस इन गलतियों को जो नज़रअंदाज करेंगे, वो आगे जाके दिक्कत में पड़े। तो हमें क्या करना है, समय का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना? अगर जो मीटिंग हमारा 8 बजे शुरू होता है या फिर इंडिया का पौने 8 बजे शुरू होता है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा-सा पहले से हमें जो है प्रिपेयर होना है। पहले से हमको रेडी होना है, पहले से तैयार होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो 8 ही बजा है, अभी तो लोग जुड़ रहे होंगे, अभी तो लोग एक आपस में गुड मॉर्निंग बोल रहे होंगे, अभी मैं जाऊँगा 5 मिनट बाद जाऊँगा, है ना? 10 मिनट बाद जाऊँगा, तब कोई स्पीकर ने शुरू किया होगा या फिर स्पीकर बोलना अभी चालू नहीं किया, जब स्पीकर बोलना चालू करेंगे तभी जाऊँगा। इस तरीके का सोच हमको नहीं रखना। प्रोग्राम का टाइमिंग जो हमको दिया होता है, उस टाइम से हमें पहले पहुँचने की कोशिश करना है। उससे क्या होता है कि अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो रखा है या फिर हम कुछ चीज़ को हम पीछे छोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ को आप लोग जो है कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है साढ़े 9 बजे के टाइम में कहीं निकलना है या फिर कहीं पहुँचना है। मान लीजिए जैसे निकलना ही है, साढ़े 9 बजे के टाइम में अगर आपको निकलना है, अगर आप 9:20 में ही अगर आप निकले हैं या फिर आप निकलने के लिए पूरा रेडी हैं, तो आपके पास अभी 10 मिनट बाकी है। यानी कि आपको साढ़े 9 निकलना था, आप 9:20 में ही अगर आप रेडी हैं, तो बाय चांस आपने कुछ भूल गए हैं, अपना मोबाइल भूल सकते हैं, अपना पर्स भूल सकते हैं, अपना कोई भी चीज़ आप भूल सकते हैं, तो उस चीज़ को आप ले करके आप आ सकते हैं, उस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। आपने कभी भी एक चीज़ ध्यान दिया होगा, जब आप जल्दबाज़ी में निकलते हैं, तो आपसे कोई न कोई चीज़ छूट जाता है। आपका कोई न कोई चीज़ छूट जाता है। अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, चाहे आप कहीं कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आप एग्ज़ैक्ट टाइम पे निकलते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, आपसे कोई चीज़ छूट जाता है, आपके रूम में कोई चीज़ रह जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जल्दबाज़ी में रहते हैं। हमने टाइम को फिक्स देखा, हमने ये हमारे दिमाग में ये था कि हमें
9:30 बजे ही निकलना है, 9:30 बजे ही जाना है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। हम सफलता बड़ी चाहते हैं तो हमें टाइम को ऐसे देखना है कि अगर हम 9:30 बजे निकलना है तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरी सर गुड आवाज नहीं आ मॉर्निंग, रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। बीच में किसी का माइक खुला हुआ है जिससे डबल आवाज आ रही थी। राम मिलन पटेल प्रयागराज लिखा हुआ है। सर अपना म्यूट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी लोग अपना म्यूट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे म्यूट ओपन हो रहा है बीच बीच में। सो मैं यही पहुंचा था आप लोगों के बीच में कि टाइम को जो है हमें विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि टाइम को अगर हम सही तरीके से फॉलो अप नहीं करेंगे या फिर टाइम के साथ हम मजाक करेंगे दोस्तों, जब तक हम टाइम के साथ मजाक करेंगे तब तक तो चलो ठीक है, चल रहा है। हम टाइम के साथ मजाक जब तक कर रहे हैं या फिर टाइम के साथ में हम मजाक कर रहे हैं ना, तब तक हमारे साथ चल रहा है, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन टाइम हमारे साथ मजाक करना शुरू कर दिया ना दोस्तों, फिर कुछ सोच लीजिए आप हमारे साथ क्या हो। इसीलिए हमें क्या करना है, सिस्टम के साथ और टाइम के साथ हमें मजाक नहीं करना, क्योंकि सिस्टम जब हमारे साथ मजाक करना शुरू करेगा तब हमारे साथ बहुत बुरा होगा, और टाइम भी जब हमारे साथ मजाक करना शुरू करेगा तब भी बहुत बुरा होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, टाइम का भी इज्जत करना है, टाइम की वैल्यू को समझना है, और सिस्टम को वैल्यू को भी हमें समझना है जरूर दोस्तों, है ना। इसी तरीके से मैं एक छोटा सा लाइन और बोलना चाहूंगा, जीना है तो हंस के जियो, है ना। हमारा ये डीएक्शन से जुड़ा हुआ मैं थोड़ा सा एक लाइन लिखा हूँ, उसके बारे में आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ। जीना है तो हंस के जियो, जीना है तो हंस के जियो, पीना है तो खुल के पियो। अब यहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा क्या, है ना। जीना है तो हंस के जियो, पीना है तो खुल के पियो। क्या, जैसे हमारे सर पी रहे हैं, हमारे मैडम को मैं देख पा रहा हूँ, है ना, डीएक्शन की कॉफी, डीएक्शन का जो है कोको जी, डीएक्शन का कंबूचा, लेमन जी, कोई भी चीज जो है ना, इस चीज को आप लोग इस कहानी में, इस लाइन में आप जोड़ सकते हैं। जीना है तो हंस के जियो, पीना है तो खुल के पियो। ये खुल के पियो क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे हम मोरंजी जूस पी रहे हैं, हम बहुत बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम मोरंजी जूस पी रहे हैं, बहुत टाइम से पी रहे हैं, लेकिन हम कितना पी रहे हैं? एक मोरंजी जूस, हम छोटा वाला मोरंजी जूस, या फिर इंडिया में नोनी जूस आता है, हम छोटी बोतल लेके आए, उसको हम 3 महीने चला रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, हम नोनी जूस पी रहे हैं, है ना। हम बोल रहे हैं मोरंजी जूस पी रहे हैं, 3 दिन में 1 ढक्कन हम पी रहे हैं, और हम बोल रहे हैं मोरंजी जूस पी रहे हैं, हम नोनी जूस पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ब्लैक कॉफी तो पी रहे हैं, एक पाउच में से हम 5 कप बना के पी रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं हम तो ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। नहीं दोस्त, ऐसे बात नहीं बनेगी। हम वास्तव में अगर रिएक्शन करते हैं, वास्तव में अगर हमारे पास मकसद है, जो मैंने इससे पहले की लाइन में कई बातें आप लोगों को बोला, अगर हमारा टारगेट है, हमारा सपना है, हमारा सोच बड़ा है, हमें सफलता बड़ी चाहिए दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉफी का पाउच में 5 कप बना करके पीने से हमारी सफलता जल्दी मिलेगी क्या दोस्तों? या फिर हमको स्वास्थ्य जल्दी मिलेगा? ये नहीं हो सकता, है ना। हम सफलता जल्दी चाहते हैं, हम बड़ी इनकम चाहते हैं, है ना। हम जो है बड़ा टारगेट रखते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक कॉफी के पाउच में 5 कप बना के पी रहे हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सफलता को और दूर भेज रहे हैं। तो भाई और दूर चला जा, जो मुझे 1 साल में मिलना है तो और आगे जा, मेरे को 2 साल में मिला, हम ऐसे बोल रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है। जीना है तो खुल के जियो, जीना है तो हंस के जियो, पीना है तो खुल के पियो। मैंने ये लाइन लिखा। उसके बाद में मैंने लिखा हुआ है, डीएक्शन के गुणगान गाते रहो, यानी कि डीएक्शन के जो गुणगान है वो आप गाते रहो, डीएक्शन का ज्ञानोड्रमा खाते रहो और खिलाते रहो। ठीक है, इस लाइन को मैं अभी एक साथ ही बोलना चाहूंगा। जीना है तो हंस के जियो, पीना है तो खुल के पियो, डीएक्शन के गुणगान गाते रहो और डीएक्शन का ज्ञानोड्रमा खाते और खिलाते रहो, है ना। डीएक्शन में यही आपको करना है, इससे ज्यादा हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में 2 सवाल जो है बहुत ज़्यादा आता है ना? बहुत ज़्यादा लोग इस सवाल को जो है करते हैं। अगर आप में से कोई नए हैं यहाँ पे तो आप लोगों को ये 2 सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, और ये किसी टाइम हमें भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे दोस्तों। ख़ास करके इंडिया, नेपाल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है ना? ये जो 2 सवाल है ना दोस्तों, आप लोगों को बहुत परेशान करते होंगे अभी भी। जो स्टार एजेंट से
नीचे नीचे हैं या फिर स्टार एजेंट तक हैं या स्टार रूबी अभी नए नए हैं, तो वो लोगों को ना ये सवाल बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों का, क्योंकि स्टार एजेंट तक रहते रहते हम लोग के मकसद में, हम लोगों के सोच में ये क्या रहता है कि हम किसी को सिस्टम में जोड़ लें, यानी कि हम किसी को सिस्टम में ज्वाइन करा सकें, कोई नए मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, हमारा खाली मकसद ये रहता है। स्टार एजेंट तक जाते-जाते हम लोग सिस्टम में अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, हम लोगों को मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ में नहीं होता है, बेनिफिट के बारे में हम लोगों को समझ में नहीं होता है, स्टार ग्रुप बोनस वगैरह हम लोग को नहीं पता होता है ना? जो कई सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि यार किसी की जॉइनिंग हो जाए, किसी तरह से वो आदमी मेरे टीम में आ जाए, किसी तरह से वो आदमी मेरे डाउनलाइन बन जाए, तो यही हमारा सोच होता है। स्टार एजेंट तक हम लोगों को सिस्टम अच्छे से जानकारी ना होने की वजह से हम लोग के मकसद में, हम लोग के सोच में यही होता है। ये हमारा सभी के साथ में ये हुआ है दोस्तों। तो उस समय जब हम किसी से बातचीत करते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहला क्या लोगों का बात आता है कि मेरे पास जो है पैसा नहीं। प्रोडक्ट तो मुझे अच्छा लगा, तुमने कॉफ़ी फ्री में पिलाया, वो फ्री में पिया हुआ कॉफ़ी मेरे को अच्छा लगा, टेस्टी लगा, उससे थोड़ा मेरे को फ़ायदा भी लगा, लेकिन क्या करूँ यार पैसा ही नहीं। है ना दोस्तों? ये जब पैसे की बात आती है दोस्तों, तब मैं एक अच्छा-सा जवाब लोगों को देना चाहता हूँ और उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि हम ज़िंदा हैं या मरे हुए मुर्दे हैं? तो लोग बोलते हैं हम ज़िंदा हैं, हमारा हाथ काम कर रहा है, मुँह काम कर रहा है, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, है ना? तो बोलते हैं हम ज़िंदा हैं। अब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि इंसान जब मर जाता है, एक जो मुर्दा होता है, वो क्या करता है? वो भी पैसे निकालता है। अब वो कैसे निकालता है आप खुद सोचिए, मुर्दा अगर एक आदमी मर जाता है, तो उसके लाश के ऊपर लोग पहले पैसे फेंकते हैं, है ना? पैसे चढ़ाते हैं, पैसे रखते हैं। उसके लाश के ऊपर पैसे रखते हैं, उसके बाद में वो क्या करता है, 4 आदमी को कंधा लेने के लिए वो बुलाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे पास बंदे नहीं हैं, मेरे पास लोग नहीं हैं, मेरे लोग बात नहीं सुनते हैं, बताइए। एक मुर्दे के पास इतनी ताकत है कि वो 4 आदमी को बुलाता है, मरने के बाद भी। चाहे कोई आए या ना आए, वो 4 आदमी को ज़रूर बुलाता है। एक मुर्दे में भी इतना दम है दोस्त। उसके बाद में मैंने आपको बता चुका हूँ कि पैसे की बात है ना, पैसा मरा हुआ इंसान आज तक भी वो क्या कर रहा है, वो उसके पास भी पैसा जा रहा है। वो भी पैसे खींच रहा है, वो भी पैसे का काम करवा रहा है, कारोबार करवा रहा है। मरा हुआ आदमी कैसे कारोबार करवा रहा है कि आप देखे होंगे कोई भी इंसान की डेथ होती है तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर जो है पैसे रखा जाता है। आजकल मैं कई सारे उसमें देख पा रहा हूँ, पैसे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद में वो घाट में जाता है या फिर शमशान घाट में, जो भी आप लोगों का हमारा जो रूल है ना? उस हिसाब से होता है। उसके बाद में तेरहवीं होता है ना? इंसान इस संसार को छोड़ के चला गया है, इंसान मर गया है, फिर भी वो क्या कर रहा है, 13 दिन के दिन भी वो क्या कर रहा है, खर्चे करवा रहा है ना? तो उसके पास भी पैसा है, वो उस दिन भी खर्चा करवा रहा है, उतने में भी नहीं। हिंदू धर्म में तो ये भी होता है कि 45 दिन के दिन में फिर जो है, जो इंसान मर जाता है 45 दिन के दिन में क्या होता है, उनके लिए थोड़ा दान पुण्य करा जाता है, थोड़ा पंडितों को खिलाया जाता है, थोड़ा पूजा-पाठ करवाया जाता है। उसके बाद में फिर आता है बरखी। 1 बरस बरस जब बीत जाता है इंसान का, डेथ हुआ हुआ 1 बरस बीत जाता है, तो उस टाइम भी अच्छा खासा वो क्या करता है, खर्चा करवाता है। मरा हुआ इंसान भी इतना करवाने का ताकत रखता है दोस्तों, हम लोग ज़िंदा हैं, हमारे पास पैसा नहीं, है ना? आप लोगों को ये बात थोड़ा-सा चुभ भी गया होगा, थोड़ा-सा समझ में भी आया होगा, थोड़ा-सा पावरफुल भी लगा होगा। आप एक बात थोड़ा-सा अंदर से सोच के देखिए दोस्तों, हम ज़िंदा हैं, हमारा हाथ-पाँव काम कर रहा है, हम नौकरी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास इनकम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और हम क्या सुनने में आता है हमको कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा तो उसके पास भी नहीं नहीं होता, लेकिन वो तो मर के चला गया, फिर भी वो क्या कर रहा है, वो पैसे ला रहा है, पैसे दे रहा है, पैसे वो कर रहा है। बताइए। हर साल हमारे घर में हमारे जो पितृजन होते हैं, जो हमारे परदादा लोग वगैरह होते हैं, दादा-दादी लोग हैं, वो लोगों का श्राद्ध होता है। यानी कि हर साल का एक दिन उन लोगों का श्राद्ध होता है। उस श्राद्ध के दिन में अभी भी मान लीजिए वो कितने बरस पहले मरे हैं, कितने बरस पहले वो धरती को छोड़ के गए हैं, हम उनके नाम पे अभी भी क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप खुद सोचिए एक बार अपने आप से। बताइए वो लोग के पास तक पैसा है। ये उनके नाम पर ही तो हो रहा है जितना खर्चा हो रहा है ना? जितने हम पंडित बुला रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? उनके ऊपर ही हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लोग जब बोलते हैं ना हमारे पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा-सा इसी तरीके का जो है लोगों के साथ में थोड़ा-सा सवाल-जवाब कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा उन लोगों के साथ में समय वेस्ट नहीं करता हूँ दोस्त। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल लेकर के जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो उन लोगों के थोड़ा-सा समझ में आ जाता है। अभी तो हम ज़िंदा हैं।
और दूसरी बात हमें ये भी समझाना ज़रूरी है कि वास्तव में हम ये जो कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? जब तक वो लोगों को ये फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा ना, तब तक वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे। उनको ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि आप इस समय जो प्रोडक्ट को ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं, जो आप सिस्टम में हैं, इस सिस्टम से आपको कुछ मिले ना मिले, आपको हेल्थ ज़रूर मिले। आप अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, आप अभी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, आप अभी कोई भी प्रोडक्ट को सेवन कर रहे हैं, इस चीज़ से कोई सिस्टम मिले या ना मिले, इनकम मिले या ना मिले, आपको सेहत जो है, स्वास्थ्य जो है मिलेगा। लेकिन इस स्वास्थ्य के साथ-साथ में आपके जाने के बाद में आप एक सिस्टम को जो है अपने परिवार में जो है छोड़ करके जा सकते। आप अपने हेल्थ को तो आप अभी बना लिए, एक सिस्टम आपने बना लिए, बेशक आपने उसमें से इनकम नहीं लिया। मैं 10,000, 20,000, 1 लाख तक के इनकम को इनकम नहीं बोलता हूँ दोस्त। इसीलिए मैं अपने ऊपर इस बात को ले रहा हूँ। मैंने सिस्टम सिर्फ बनाया है, इनकम लेना कभी चालू नहीं किया, लेकिन मैंने अपना सेहत तो बनाया, अपना स्वास्थ्य तो बनाया। कल को जब मैं इस धरती को छोड़ के चला जाऊँगा दोस्तों, जब मैं कल को इस धरती को छोड़ के चला जाऊँगा तब क्या करूँगा? मैं अपने बच्चों के लिए एक सिस्टम तो छोड़ के जाऊँगा ना। मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम तो मैं दे के जा रहा हूँ ना, जिससे उन लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि उन लोगों को ऑलरेडी मिलेगा। वो लोग को 6% से स्टार्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। जहाँ पे मैं अभी मान लीजिए 31% में या फिर 35% में या फिर मैं 37% में या फिर कोई भी पद में मैं छोड़ के इस धरती में से चला जाता हूँ, तो उसी सिस्टम को वो लोग 6% से शुरुआत तो नहीं करनी पड़ेगी ना। वो लोग जहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वहीं से वो लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाएँगे। कुछ लोगों का सवाल यहाँ भी आता है कि सर वो लोग क्यों बढ़ाएँगे? वो लोग इस सिस्टम को ही क्यों फ़ॉलो करेंगे? तो मैं ये पूछता हूँ जिस सिस्टम से वो लोग सिर्फ़ एक पेस्ट करने से उन लोगों को पैसा आएगा, साबुन से नहाने से पैसा आएगा, है ना? चाय-कॉफ़ी पीने से पैसा आएगा, आने वाले समय में और अभी भी वो है और आने वाले समय में भी दोस्त, पैसे को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। अभी भी आप देख रहे हैं पैसे को ही हम लोग ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो उस टाइम भी ऐसे ही होगा। हमारे बच्चे जब देखेंगे कि हम जो है पेस्ट करने से हमारा पैसा आ रहा है ना? जब हम चाय-कॉफ़ी पीने से पैसा आ रहा है, तो बताइए हमारा रिएक्शन का पेस्ट यूज़ करना छोड़ के दूसरा कंपनी का यूज़ करेंगे क्या? नेवर दोस्त। वो इसी सिस्टम को कंटिन्यू आगे बढ़ाएँगे क्योंकि दाँत तो वो लोग माँजेंगे ही। पहले-पहले मैं देखता हूँ पहले-पहले का थोड़ा-सा पुराना की बात करें 20-25 साल 30 साल की पहले की बात करें तो लोगों के हर घर में मंजन नहीं हुआ करता। गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, हर घर में मंजन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में देखिए 2 साल का बच्चा जहाँ है वहाँ पे मंजन बुरुश ज़रूर है। सोचिए आने वाले समय में क्या लोग ब्रुश करना छोड़ देंगे क्या? और ज़्यादा करेंगे। पहले-पहले लोग एक टाइम सिर्फ दातुन करा करते थे, अभी देखते हैं लोग जितनी बार खाना खाएँगे उतनी बार लोग ब्रुश करते हैं। इतना हम देख पा रहे हैं, तो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। हमारा टूथपेस्ट और ज़्यादा चलेगा, तो वो बच्चे लोग जो हमारे जो आने वाला जो भविष्य है, वो लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट ज़रूर लेगा। लेकिन हम उनके लिए सिस्टम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उनके लिए कुछ संदेश देके जा रहे हैं या नहीं देके जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब बताइए, एक शराबी शराब पीते-पीते अपनी ज़िंदगी काट लेता है, बीवी को पीट-पीट के ज़िंदगी काट लेता है, घर में झगड़ा कर के ज़िंदगी काट लेता है ना? उसके बाद में वो मर जाता है, वो अपने बच्चों को क्या देके जा रहा है? वहाँ देखिए, है ना? एक गुंडा जो है अपने बच्चों को क्या देके जा रहा है? वो देखिए, है ना? एक नेता अपने बच्चों के लिए क्या देके जा रहा है? वो देखिए और हम आप रिएक्शन में जो हैं, वो क्या देके जा रहे हैं? वो हम आपको जो है देखना ज़रूरी है। इस चीज़ को हमको रियलाइज़ करना है और रियलाइज़ करवाना है दोस्त। हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन के बारे में बात करना चालू कर देते हैं, हम सोचते हैं वो मेरे साथ जुड़ जाए, है ना? वो मेरे साथ जॉइन हो जाए, वो मेरी टीम में आ जाए। हम जब ये चीज़ को जो है दिमाग में लाते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग का फ़ोकस क्या रहता है कि मैं ये मेरा ब्लैक कॉफ़ी है, ये ब्लैक कॉफ़ी अगला ले ले, तो है ना? उस तरीके से हम लोग सोचते हैं। नहीं दोस्तों, पहले उसको आप लोग सिस्टम बताने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा-सा इसका फ्यूचर दिखाने की कोशिश कीजिए। है ना? आप प्रोडक्ट को, सिस्टम को पहले बताने से पहले उनको ये बताइए कि ये करना क्यों ज़रूरी है? ये आपके लिए कितना ज़रूरी है? आप जो कर रहे हैं आपके लिए कितना ये इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी जो है वैल्यू बताना ज़रूरी है। आप मान लीजिए आप जब कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले मोबाइल को ऑन करके नहीं देखते।
आप उसको ऑन करके पहले नहीं देखते हैं दोस्तों, आप पहले उसका फ्यूचर देखते हैं, कितना जीबी रैम है ना, कितना उसका मेगापिक्सल कैमरा है, कैसा वो चलता है, ये सब आप लोग देखते हैं। लेकिन आप जब किसी को डीएक्शन के बारे में बता रहे हैं तो आप सीधा प्रोडक्ट को आगे रख देते हैं। आप बोलते हैं कि इसमें महीने का इतना इनकम आने का चांस है, यहाँ घूमने जाने को मिलेगा, इसमें स्टार एजेंट बनते हैं। नो दोस्त, ये थोड़ा सा हम लोग जो है गलत वे में है। सही समय पे सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी लोगों से मैं एक सवाल जो है करना चाहूंगा, और इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में बताऊंगा मैं। मेरा सवाल ये रहेगा, जितने भी लोग अभी इस समय जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो हमारे जीवन में सभी के साथ ये हुआ है, जो हमको सबसे ज्यादा मिलता है और फ्री में मिलता है, जो हमको लोगों के साथ, यानी कि मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति के साथ में जो सबसे ज्यादा मिलता है और एकदम फ्री में मिलता है दोस्तों, वो चीज क्या है? इस चीज के बारे में जो आपके मन में है वो चीज हमको एक बार चैट में लिख के बता दीजिए, उससे हमको मालूम पड़ेगा कि आप सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और आपको कुछ समझ में आ रही है। कोई ऐसी चीज है जो इंसान एक दूसरे को क्या करता है, मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है और बहुत सारा देता है, वो चीज क्या होगा? वो एकदम फ्री में देता है लोग। आप थोड़ा सा सिर्फ बात करने की कोशिश कीजिए, शुरुआत करने की कोशिश कीजिए, तो सामने वाला व्यक्ति आपको देता है ना? तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में थोड़ा कहानी के माध्यम से भी जाऊंगा। तो आप लोगों के पास टाइम है, आप चैट बॉक्स में जो है सही तरीके से आप लोग बता सकते हैं, दे सकते हैं। तो वो चीज आपको फ्री में मिलता है और बहुत सारा मिलता है, आप नहीं चाहते तो भी आपको मिलेगा। वो चीज है, आपके चैट बॉक्स में कुछ आने लगा है, अब अभी आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ आ रहा है। इसमें से आप लोग को एक कहानी के माध्यम से भी मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा दोस्तों, है ना? तो आगे फिर बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। लोग पैसे की बात करते हैं, लोग थोड़े समय की भी बात करते हैं लोग, और एक मेन बात क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन बात बोलते हैं दोस्तों वो लोग कि मुझे इसमें जुड़ना नहीं है, मुझे जोड़ने वाला काम से अच्छा नहीं लगता है ना? मेरे को इसमें जुड़ना नहीं है, ये तो भाई जोड़ने वाला काम है, मेरे को जुड़ना नहीं। दोस्तों वहां पे मैं सिर्फ 2-3 लाइन ही उनके साथ में सवाल जवाब करता हूँ। मैं ज्यादा उन लोगों के साथ में वार्तालाप नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 2-3 सवाल उन लोगों के साथ में करता हूँ, और उनमें से एक सवाल, इतना महत्वपूर्ण सवाल मेरा रहता है दोस्तों, कि इस संसार में आप जहां भी अभी बैठे हैं, आपने चारों तरफ देख लीजिए एक बार पहले। आप जहाँ पे बैठे हैं, आप एक बार चारों तरफ देख लीजिए, और दूसरी बात, आप इस धरती में, आसमान में, कहीं भी आप लोग एक आपस में एक बार देख लीजिए, कौन सा ऐसा चीज मेरे को आप अगर दिखा सकते हैं तो आप दिखा दीजिए, जो जुड़ा ना हो, जो बिना जुड़े चलता हो या बिना जुड़े बना हुआ हो। ऐसा कोई चीज अगर आपको दिख रहा है, जो चीज अगर आपको दिखता है, तो मेरे को बताइए। बिना जुड़े कोई चीज बनता नहीं है और कोई चीज बना हुआ भी नहीं है। मैंने अभी तक कोई चीज ऐसा नहीं पाया है। धरती से आसमान भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है ना? इस पृथ्वी में हर चीज एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। एक पेड़ पौधा मिट्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है, पत्थर के साथ में मिट्टी जुड़ा हुआ है। आप जिस घर में बैठे हैं, आप चारों तरफ देख लीजिए, आपने एक कपड़ा भी पहना हुआ, तो इसको भी आपका टेलर ने जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है। आपका शरीर भी जोड़ जोड़ के बना हुआ है ना? हर जगह में क्या हो रहा है, जोड़ कर ही बना जा रहा है, जोड़ता ही है, जुड़ता ही है। टूटने वाला काम खराब होता है, बिना जुड़े तो कोई चीज नहीं बनता है। तो कोई चीज अगर आप अभी भी अपने आंखों के आमने सामने आप देख करके आप थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, बिना जुड़े तो कोई चीज बना ही नहीं है दोस्तों। कोई चीज अगर आप लोगों के बीच में है, तो उस चीज को आप जो है मेरे को बता सकते हैं दोस्तों। बिना जुड़े कोई चीज बनता नहीं है। उसके बाद में बात आती है, मैं इसमें उसके बाद बात आती है कि मैं यहाँ पे जुड़ूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे इसमें नहीं जुड़ना है, मुझे इसमें जुड़ने से जो है इंटरेस्ट नहीं है। वो कौन लोग बोलते हैं? जो लोग बचपन से जुड़ते आ रहे हैं, बचपन से जुड़ते आ रहे हैं, वो भी ऐसे जगह में जुड़ते आ रहे हैं दोस्तों, जहां से उन लोगों को 100% की गारंटी नहीं है। जैसे बात करना चाहूंगा दोस्तों, किसी ने स्कूल खोला, राइट? किसी मास्टर ने अगर स्कूल खोला, वहां पे आदमी को जोड़ने का काम अगर नहीं हो रहा है, तो मेरे को बता सकते हैं कोई?
वहां पर भी आदमी को जोड़ने का ही काम हो रहा है। अगर वहां पे एक आदमी दूसरे आदमी ऐसे करके विद्यार्थी स्कूल में अगर आपस में नहीं जुड़ के आएंगे तो वहां पे भी क्या होगा, स्कूल नहीं चलेगा। वहां पर भी हम जुड़ते आए, हम बचपन से हम शुरू में जाकर के हम स्कूल में जुड़े कि नहीं जुड़े, आप लोग खुद रियलाइज कीजिए। लोग बोलते हैं यहाँ पे आदमी को जोड़ने का काम करता है, आदमी जुड़ता है, हमें जुड़ने से जो है अच्छा नहीं लगता है, हमें जुड़ना इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप हम सब लोग पहले शुरू में स्कूल में जा करके जुड़े, है ना? स्कूल में जाकर के जुड़ने के बाद में उससे पहले हम लोग कहीं हॉस्पिटलों में जुड़े, है ना? कहीं न कहीं हम लोग जुड़ के जो है आगे बढ़े। मान लीजिए अगर स्कूल में विद्यार्थी एक दूसरे यानी कि एक आपस में जुड़ के नहीं आते हैं, ग्रुप बन के नहीं आता है, टीम बन के नहीं आता है, तो स्कूल कैसे चलेगा? वहाँ हम लोग जुड़े थे और वहाँ पर क्या था दोस्तों, उसी स्कूल में वही एक किताब, वही एक क्लास, वही टीचर, है ना? वही बेंच, सब कुछ वही, लेकिन क्या होता था, कुछ फेल, कुछ पास और मात्र एक आदमी फर्स्ट। बताइए, क्या फ़र्क था वहाँ पे, है ना? हम सबने वही पढ़ा, वही उसी मास्टर ने हमें पढ़ाया, वही बेंच था जिसमें हम लोग बैठते थे, सब कुछ वही था, लेकिन वहाँ क्या था, सिर्फ़ एक आदमी फर्स्ट आता था। वहाँ पे हम लोग जुड़े थे, बहुत खुशी से जुड़े थे, वहाँ पे हमने पैसा भी लगाया, वक़्त भी लगाया, है ना? वहाँ पे हम लोग जुड़े थे, वहाँ जुड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और वहाँ से हम फेल भी हुए, कुछ पास हुए, कोई सिर्फ़ एक आदमी फर्स्ट हुआ। लेकिन इस डायरेक्शन में जुड़ने से लोगों को परेशानी है, जबकि यहाँ पे आपका ना समय लग रहा है, ना आपका कोई पैसा लग रहा है ना? ना आपकी यहाँ पे मेहनत लग रही है और यहाँ पे जो है फर्स्ट ही फर्स्ट होना है सभी ने। यहाँ पे कोई पास नहीं होना है, यहाँ पे कोई फेल नहीं होना है, यहाँ पे कोई सेकंड, थर्ड नहीं होना है, यहाँ पे सबने फर्स्ट होना है डीएक्सएम के सिस्टम में। क्योंकि डीएक्सएम के सिस्टम में जब स्टार एजेंट बनते हैं तो सभी स्टार एजेंट बनते हैं। सबके लिए सिस्टम सेम है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई स्टार एजेंट बन रहा है, कोई डायरेक्ट स्टार डायमंड बन रहा है। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। सभी स्टार एजेंट बनेंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग, सभी स्टार रूबी बनेंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग, सभी स्टार डायमंड बनेंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सब कुछ इसमें सिस्टम के हिसाब से यहाँ लोगों को जो है जुड़ने से प्रॉब्लम है। उसके बाद में कोई भी इंसान अगर एक बस खरीद रहा है, मान लीजिए एक बस खरीद लिया किसी ने, है ना? बस खरीद लिया, वहाँ पे भी सफ़र करने के लिए लोग अगर बस में नहीं भरेंगे, टीम के साथ में नहीं चढ़ेंगे, तो क्या होगा? वो बस चलेगा? क्या बस वाले ने हम लोगों को नहीं जोड़ा? क्या हम वहाँ पे नहीं जुड़े? और उस बस में यात्रा करने से हम पैसे दिए उसको, हमने पैसे वेस्ट किया। वहाँ से भी हम सिर्फ यात्रा किए, पैदल भी हम जा सकते थे, हमारे पास ऑप्शन तो और भी है ना। हम पैदल भी जा सकते थे, हम हमारे पास और भी चीज़ है, लेकिन हम बस में सफ़र किए, पैसे दिए, है ना? बस वाले ने तो कमाया, बस वाले ने भी वहाँ पे मान आदमी जोड़ने का ही काम किया, वहाँ पे भी हम जाके जुड़े। हमने वहाँ पे कभी नहीं बोला कि हम जुड़ने से इनकार करते हैं, ऐसा नहीं बोला। हमें जुड़ने से अच्छा नहीं लगता, हमने वहाँ नहीं बोला। उसके बाद में आप जाइए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, आप कहीं भी जाइए। आपके धर्म के हिसाब से आप चर्च में जाइए, मंदिर, मस्जिद आप कहीं भी जाइए। वहाँ पर भी हम लोग जुड़ रहे हैं एक आपस में। देखिए, वहाँ पे भी हम जुड़ने के लिए गए हैं। वहाँ पे भी हम जाके एक विश्वास के साथ में, है ना? एक अंधविश्वास के साथ में हम लोग वहाँ जाते हैं, भगवान हैं ऐसा समझ के जाते हैं, है ना? मन से दुआ माँगते हैं, मन से मन्नत माँगते हैं, ये सब करते हैं। वहाँ पर भी हम लोग जाके जुड़े हैं। मान लीजिए अगर एक मंदिर है और उस मंदिर में ग्रुप बन के नहीं गया, टीम बन के नहीं गया, तो क्या वहाँ पे होता है? वहाँ पे दर्शन नहीं होता। आप जाके देखते हैं ना, आप हर मंदिर में जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ में इतने लोग जा रहे हैं, वहाँ भी तो हम जुड़ रहे हैं। क्या कुछ फ़र्क है? वहाँ पर भी तो आदमियों का ही मेला लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग डीएक्सएम का भी सिस्टम जब लोगों को बताते हैं, लोग बोलते हैं हमें इसमें जुड़ने से वो नहीं है, हमें यहाँ पे आदमी जोड़ने का काम करना है। आप हर जगह जुड़े हैं दोस्त। अब जो लोग इस बात को बोलते हैं ना, जो लोग आप लोगों को जो लोग ये बात बोलते हैं कि हमें जुड़ना नहीं है, वो हर जगह जुड़ रहे हैं, बचपन से जुड़ते आ रहे हैं दोस्त। और कहीं से भी 100% गारंटी के साथ में उन लोग को सफलताएँ नहीं मिली। अगर किसी को मिला है, 100% मिला है, तो एक आध को मिला होगा, सबको नहीं मिला है। लोग बोलते हैं मंदिर जाया, दुआ माँगा, है ना? हमारा दुआ कबूल हुआ। सभी का दुआ कबूल नहीं हुआ दोस्तों, क्यों? कहीं न कहीं तो लोचा है ना। लेकिन डीएक्शन के अंदर जो भी इंसान आया, जिसने भी मेहनत किया, वो स्टार एजेंट बना है तो बना है। स्टार रूबी वो बना है तो बना है। यहाँ कोई लोचा नहीं है। यहाँ सब कुछ क्लियर है। इसी तरीके से कहीं भी आप जाइए, कोई भी आप सिस्टम को देख लीजिए दोस्तों।
विजया मिश्रा जी अपना म्यूट ऑफ करिए प्लीज, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। सभी लोग अपना म्यूट को जो है विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए। जूम में जब जुड़ते हैं तो हमें जुड़ते समय स्क्रीन पर ही हमें ध्यान देना होता है। स्क्रीन में आने के बाद में हमें वीडियो ऑफ और म्यूट ऑफ करना हमें खुद की जिम्मेदारी होना चाहिए। अगर हम होस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं तो ये हमारी जो है गलत होएगा, क्योंकि हम खुद इस जूम मीटिंग को लेने के लिए आए हैं, हम खुद सीखने के लिए आए हैं। तो आप सबको पता है स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल चला के आप कहीं दूर जा रहे हैं, आपने क्लिक किया जब भी आपका ये जूम मीटिंग चालू हुआ है। तो जब जूम मीटिंग आप चालू करते हैं, सभी लोग, मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, आप जब जूम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं उस टाइम आपने दो चीज को विशेष रूप से ध्यान देना होता है, एक वीडियो और एक जो आपका माइक है। ये चीज को आप लोग जो है जरूर ध्यान दिया कीजिए सर। उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा था, मंदिर तक पहुंचा था, है ना। उसके बाद में एक मेन पॉइंट जो मैं लोगों को बोलता हूँ, आपके घर के आसपास में कोई किराने की दुकान खोला हो। आप लोग घर में राशन पानी तो आप लोग लाते हैं ना दोस्त, सभी के घर में राशन पानी लाते हैं। सभी के घर में ऐसा नहीं है कि खेत में ही धान है ना, खेत में ही सरसों है, खेत में ही गेहूं है, सब कुछ हमारे घर में फलता है, वो होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, राशन की दुकान से राशन पानी जरूर लाते हैं। अब बताइए, वो राशन पानी वाला दुकान वाला ने राशन पानी के लिए दुकान खोला, आप लोग अगर वहां जाके नहीं जुड़ेंगे तो क्या राशन का दुकान चलेगा? ना राशन का दुकान चलेगा, ना आपका घर चलेगा। आप वहां भी जाके जुड़ रहे हैं और वहां भी जाके आप क्या कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। क्या राशन की दुकान से लिया हुआ हर एक चीज से आपको फायदा मिला है? कोई भी चीज आप लोगों को अगर 100% मिला है तो बताइए। राशन का दुकान वाला क्या किया, 3 मंजिला बना लिया। राशन का दुकान वाले ने 3 मंजिला बना लिया, लेकिन आप वहीं के वहीं आप ला रहे हैं, खा रहे हैं, सेहत को बिगाड़ रहे हैं या फिर सेहत को बना रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या हो रहा है, हम वहां भी जुड़ रहे हैं, वहां जुड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, वहां हम जुड़ रहे हैं, वहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जुड़ने से लोग बोलते हैं यहाँ ये जोड़ने वाला काम है, ये है, वो है, इस तरीके से। दोस्तों, एक टेलर था जो बूढ़ा था, उसका छोटा सा पोता था। वो जाके देखता था कि वो जो टेलर मास्टर थे वो क्या करते थे सॉरी, वो क्या करते थे, उनके पास एक कैंची होता था और एक सुई होता था। टेलर के पास हाथ में एक कैंची होता है और एक सुई होता है। तो क्या करते थे, कैंची को वो टांग के नीचे रखते थे और सुई को हमेशा अपने ऐसे टोपी में लगा। मैं नेपाल से रहने वाला, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ऐसे बोल रहा हूँ। नेपाल में टोपी पहना रहता है, हर समय टोपी पहन के रखते हैं। तो क्या करते थे, जो सुई होता था उसको ऐसे टोपी में लगाते थे और जो कैंची होता था वो टांग के नीचे रखते थे। वो जो बच्चा था वो हर रोज ये चीज देखता था कि ये दादाजी करते क्या है। जो कैंची होता है उसको टांग के नीचे दबा के रखते हैं, जो सुई को होता है सिर पे लगाते हैं, इसका कारण क्या है ना। एक दिन वो बच्चा अपने दादाजी से पूछ लेता है, वो बोलता है कि दादाजी हमको आपसे एक बात पूछना है। लेकिन वो दादाजी क्या थे, काम के टाइम में हमेशा गुस्सा में रहते थे। तो उस दिन वो प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि बच्चे के सामने कोई भी बुढ़ा आदमी हो, कोई भी वृद्ध आदमी हो, उसका गुस्सा टिकता नहीं, बच्चे के सामने उसका गुस्सा टिकता नहीं है। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला, बेटा पूछो क्या बात। तो उस बच्चे ने जो है बड़ी मुस्कुराहट के साथ में बड़ी प्यार से पूछा, क्योंकि उसको दादाजी का प्यार मिला ना बहुत दिन के बाद। नहीं तो वो ड्यूटी करते, अपना काम करते, तो उस समय मशीन के पास में जाते बच्चे, तो वो क्या करते थे, धमकाते थे। तो बच्चे को क्या लगता था कि ये गुस्से में तो उस दिन उसको प्यार मिला तो उसने अच्छी तरीके से पूछ लिया कि दादाजी, ये जो आप कैंची है इसको आप हमेशा यहाँ रखते हैं, यानी कि अपने टांग के नीचे दबा के रखते हैं, पैरों के नीचे दबा के रखते हैं, और ये जो सुई है ये हमेशा सिर के ऊपर क्यों लगा के रखते हैं, या अपने टोपी में क्यों लगा के रखते हैं। तब वो दादाजी ने जो है अपने बच्चे को बड़ी प्यार से, बहुत ही दुलार से उन्होंने अपने बच्चे को बताया कि बेटा, ये जो कैंची है ना, ये काटने का काम करता है, ये कैंची जो है तोड़ने का काम करता है बेटा। इससे मैं कपड़े को काटता हूँ, इससे मैं कपड़े को काट के अलग करता हूँ, इसके मैं टुकड़े बनाता हूँ, यानी कि इससे मैं तोड़ने का काम करता हूँ। इसलिए ये जो है इसको हमेशा पाँव के नीचे दबा के रखता हूँ, क्योंकि ये तोड़ने का काम इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो सुई है
इस सुई से चुभेगा जरूर, अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे चुभेगा जरूर, लेकिन ये जो है क्या करता है, जोड़ने का काम करता है बेटा। जो कपड़ा फट जाता है उसको मैं क्या करता हूँ, इसी सुई के माध्यम से जो है सिलाई करके जोड़ता हूँ। यानी कि ये जो सुई है ना, ये एक जोड़ने का काम करता है, ये एक सकारात्मक संदेश देता है। तो इसको हम जो है हमेशा ऊपर का दर्जा देते हैं, इसीलिए हम इसको जो है सिर के ऊपर रखते हैं, इसका हम सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से जो है उस दादाजी ने उस बच्चे को, उस पोते को जो है समझा। कुत्ता है आपके पास? ना कुत्ता है ना हो आपके पास कुत्ता? इस छोटी सी कहानी से आप सभी लोगों को जरूर एक बात समझ में आया होगा कि वास्तव में जोड़ने वाला काम क्या है ना? आप हर जगह देखिए, आप हर जगह देखिए, हर जगह इंसान एक दूसरे को जोड़कर ही आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप चाहे कहीं भी कोई भी सिस्टम में जाके देख लीजिए। एग्जांपल अभी मैं सऊदी में, इस समय मैं सऊदी में हूँ। सऊदी में मेरी कंपनी ने मेरे जैसे कितने आदमी को जोड़ा, नेपाल से लाके जोड़ा, बांग्लादेश से लाके जोड़ा, पाकिस्तान से लाके जोड़ा, कई सारे देश से ला करके हम लोग को यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ के क्या कर रहा है वो कंपनी, आगे से आगे बढ़ रही है, लिमिटेड से लिमिटेड होते जा रही है। वो कंपनी कितने अरब करोड़ों कमा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जुड़े हैं। यहाँ जुड़ने में हमें दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ से हमने पैसा भी लगाया है, यहाँ हम रात दिन एक कर रहे हैं। जो मुंह में आता है वो लोग बोल देते हैं, सीनियर लोग, उनकी बात हम सुनते भी आ रहे हैं। छोटी मोटी गलतियों में इतनी सारी बातें सुनते आ रहे हैं, और हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बड़ी खुशी से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा ना भविष्य है ना फ्यूचर है। यहाँ सिर्फ क्या है, लंच तारने का काम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जुड़ रहे हैं, हमारे तरफ से कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, कंपनी कितनी आगे जा रही है। हम यहाँ जुड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्शन में जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं भाई जोड़ने का काम है। क्या मैं सही हूँ? यहाँ तक आप लोगों की बात आप लोगों को समझ में आ रही है? उसके बाद में मैंने कुछ समय पहले आप लोगों के बीच में एक सवाल पूछा था। उस सवाल के बारे में जितने लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया, आप सब अपने जगह में सही हैं। किसी ने खुशी बोला, किसी ने सेहत बोला, किसी ने कुछ और बोला, सम्मान बोला, है ना? किसी ने कुछ बोला। जो भी आप लोगों ने बोला, ये आप लोगों की सोच की बात है दोस्त। आप लोगों को जो सही लगा वो आप लोगों ने जवाब दिया। आप सब लोग सही हैं। आप सभी के लिए मैं जोरदार से ताली बजाना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज को मानता हूँ दोस्तों, मिलता सब कुछ होगा, खुशी भी मिलता होगा, सम्मान भी मिलता होगा, ये सब अपनी जगह में है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ सलाह को, जो मुफ्त में मिलता है और सबसे ज्यादा मिलता है। आपकी अगर सिर दर्द हो गया, आपने किसी से गलती से जाके बोल दिया भाई मेरा ये सिर दर्द हो रहा है, तो इतने सारे दवा आपको बता देंगे, इतने तरीके आपको बता देंगे, है ना? लेकिन अब उसी जगह पे अगर आपने किसी से गलती से बोल दिया ना कि जो दवा आपने बता दिया उसके लिए आप पैसे थोड़ा सा दे दीजिए, कोई नहीं दे, कोई देगा? या फिर आप उनसे ये कह दीजिए कि जो आपने दवा बताया सिर दर्द होने पे, जो दवा खाने से ठीक होता है आप बता रहे हैं, वो दवा आप खुद ला के दे दीजिए। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो अगला बंदा चुप हो जाएगा, वहां से मुंह फेर के चला जाएगा। वो सिर्फ सलाह दे सकता है फ्री में, और एकदम आसानी से देने की चीज क्या है, सलाह है। तो हमें सलाह लेनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हमें सलाह नहीं लेनी चाहिए, हमें सलाह लेनी चाहिए दोस्त। लेकिन सलाह लेते समय हमें ध्यान किस चीज का देना है। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में सुना करके आज का मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। तो काफी बोरिंग भी आप लोग हो रहे होंगे, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को बोरिंग ना करूं। और हर बार मैं मीटिंग में आता हूं तो एक कहानी मैं जरूर लेकर के आप लोगों के बीच में आता हूं। लेकिन आज का जो विषय वस्तु है, आज का विषय वस्तु थोड़ा सा हम लोग सीरियसली जा रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का या फिर इस टाइप का नहीं लूंगा, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला नहीं लूंगा। आज मैं थोड़ा सा सीरियसली वाला आप लोगों के बीच में जो है एक छोटा सा कहानी जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आप हंसते मुस्कुराते भी आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हंसी मुस्कान भी इसमें है इस कहानी में। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से। इस कहानी में कुछ छुपा हुआ है। ये जो बात सलाह की आ रही है ना, सलाह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सबका प्रश्न का जो है एक ही उत्तर है, वो आपको इस कहानी से मिल जाएगा। एक बच्चा एक बच्चा छोटे से उम्र से क्या सोचता है कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा।
वो बच्चा क्या सोचता है, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, उसी तरीके से बचपन से वो सोचते सोचते मेहनत करते 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 11वीं 12वीं उसी तरीके से जो भी मेडिकल लाइन की पढ़ाई होती है वो करने के लिए घर से निकलता है। अब बताइए 10वीं क्लास तक तो आप घर पे बैठ के पढ़ते होंगे, है ना? 12वीं तक घर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घर गाँव छोड़ना ही पड़ेगा। उसी तरीके से उस इंसान ने घर गाँव छोड़ा। उसके बाद में क्या करता है, वो जाता है तो आपको सबको पता है ना? यंग एज लोग, आप सब यंग एज ही हैं, आपको पता ही होगा जब हम घर से कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें रूम ढूँढना पड़ता है, रूम सेटिंग करना पड़ता है, हमें सब कुछ वो करना पड़ता है। तो उसी तरीके से वो क्या करता है रूम की सेटिंग करता है। रूम की सेटिंग करते-करते देखता है कि वो भाई खाना बना आज जो है, खाना बनाना असफल हो गया। यानी कि मान लीजिए शाम का उसको खाना बनाना है, लेकिन रूम की सेटिंग ना होने की वजह से वो खाना जो है नहीं बना पाता है। तब वो क्या सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ, बाहर से थोड़ा-सा कुछ खा के आ लेता हूँ। ऐसा सोच के वो जो है घर से बाहर निकल लेता है, बाज़ार की ओर निकल लेता है। तो बाज़ार की ओर निकल लेता है तो वो चला जाता है, देखता है रास्ते में जो है एक जलेबी वाला इंसान जो जलेबी बनाता है, उसके रेहड़ी के पास से गुज़रता है तो वहाँ पे एक अच्छी-सी खुशबू उसके नाक में चली जाती है। उसको मन करता है कि ये इसको जो है थोड़ा-सा जो है टेस्ट कर लिया जाए, थोड़ा इसको टेस्ट कर लिया जाए, ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा-सा इसको जो है टेस्ट कर लिया जाए। तो आपको लोग सभी लोगों को पता है जो जलेबी होती है गरम-गरम जो बनती है उसी टाइम टेस्ट आता है। उसी तरीके से वो गए, जाके देखा, उन्होंने फिर बोला जलेबी बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उसके बाद में जलेबी बनाते समय जलेबी वाले से जिसने बचपन से लेके अभी तक इतना पढ़ाई किया, है ना? जिसने बचपन से लेके अभी तक एक ही सोच के साथ में आगे बढ़ा, उस इंसान ने जलेबी वाले के साथ में एक सवाल रख दिया। उस इंसान ने जलेबी वाले के साथ में एक ऐसा सवाल रख दिया दोस्तों, जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वहीं पे काया पलट हो गई। उसने जलेबी वाले से ये सवाल रख दिया, बोला कि अंकल अंकल आप ये जलेबी बहुत अच्छी बना लेते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद में वो जलेबी वाले से सवाल करता है, अंकल मेरे को जो है डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। किससे बोला वो? एक जलेबी बनाने वाले से पूछ रहा है। वो जलेबी बनाने वाले से थोड़ा-सा राय-मशवरा ले रहा है, सलाह ले रहा है ना? उसके बाद में जलेबी बनाने वाला बोलता है, ऐसा देखता है, उसके बाद में बोलता है, "अरे! तू पागल हो गया है? तू डॉक्टर बनेगा? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए? कितना पढ़ाई करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए? कितनों को चीर-फाड़ करना पड़ेगा तेरे को पता है? और किसी को गलती से तूने गलत जगह में चीर-फाड़ कर दिया और उसकी मौत हो गई, तो बेटा ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। तेरी ज़िंदगी तो गई। गलती से कहीं गलत जगह सुई मार दिया तूने, गलत दवा दे दिया, तो तेरी ज़िंदगी गई। इतना साल तू पढ़ाई करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना समय देगा, उसके बाद तू डॉक्टर बनेगा। बनने के बाद में इतनी-इतनी सी गलती तू अगर करेगा, तो तेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, बोल के उसने क्या किया, उस आदमी को जो है सलाह दिया, ठीक है? अब जलेबी वाले ने उस तरीके से उसको सलाह दिया, उसने जलेबी खाया, जलेबी खाने के बाद में वो थोड़ा-सा बात को फिर उसने कंटिन्यू आगे बढ़ाया, उसके बाद में जलेबी वाला बोलता है, "अरे बेटा छोड़, क्या तू डॉक्टरी-वॉक्टरी के चक्कर में लगा हुआ है? उसमें इतना मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कब आएगा वो पता नहीं है, नौकरी का कोई पता नहीं है, डॉक्टरी मिलेगी पता नहीं है, रिस्क इतना है। तू एक काम कर, तू कहाँ रहता है? कल से मेरे पास में आ। यहाँ आ, मस्त गरम-गरम जलेबी बनाएँगे, सवेरे रेहड़ी लगाएँगे, शाम को जो है पैसा कमाएँगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, रोज़ इतनी अच्छी-अच्छी जो है जलेबी आपको जो है खाने को मिलेगी। तो छोड़ किस चक्कर में पड़ा है? डॉक्टर के चक्कर में क्यों पड़ा है? आजा, रोज़ के रोज़ हम पैसे कमाएँगे। डॉक्टरी में तो तेरे को इतना मेहनत करना पड़ेगा, पैसा भी तू कब कमाएगा? 1 महीने बाद आएगा, कब आएगा? लेकिन यहाँ पे तेरा रोज़ पैसा आएगा, आजा। कल से जो है हम दोनों मिलके यहाँ पे ठेला में काम करेंगे, रोज़ इस जलेबी को बनाएँगे, रोज़ खाएँगे, जितना मर्ज़ी उतना खाएँगे। तो इस तरीके से जो है उस इंसान को जो है जलेबी वाले ने सलाह दिया। अब यहाँ पे गलती किसकी है, वो आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे जलेबी वाले ने ये क्यों नहीं बताया कि जलेबी बनाते समय अगर तेल का छींटा जो गरम तेल का छींटा है ना? जो जलेबी गरम तेल में बनाता है, वो गरम तेल का छींटा गलती से उसके चेहरे पे पड़ जाएगा, तो उसका चेहरा ज़िंदगी भर के लिए खराब हो जाएगा। उसकी आँख में पड़ जाएगा, तो वो ज़िंदगी भर के लिए अंधा हो जाएगा। जलेबी वाले ने ऐसा नहीं बताया। जलेबी वाले ने ऐसा नहीं बताया दोस्त।
जलेबी वाले ने ये नहीं बताया कि तेरी फ्यूचर डॉक्टरी में है, इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें सिर्फ लंच का काम होगा, इसमें लाइफ कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा हम लोग का लंच चलेगा, इसमें लाइफ कुछ नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने तो उल्टा डॉक्टर के काम को खराब बताया, उसने तो उल्टा दिखा दिया डॉक्टर के काम में इतना रिस्क है, उतना रिस्क है, इतना टाइम लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उसने उस तरीके से दिया। गलती वास्तव में देखा जाए तो जलेबी वाले की भी नहीं है, लेकिन हम किससे सलाह ले रहे हैं? जैसे डॉक्टर बनना है, हम जाके जलेबी वाले से अगर सलाह लेंगे तो इसी तरीके से वो बताए, उसी तरीके से हमें जो है सलाह मुफ्त में मिलेगी। आप इस लाइन में है ना, इस इंडस्ट्रीज में है ना, आपको इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको सलाह जो है एकदम फ्री में मिलेगी, एकदम ज्यादा मिलेगी, लेकिन सलाह आपको किससे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको इस कहानी से थोड़ा सा बताने की कोशिश किया, जिसने बचपन से लेके इतना उम्र तक उसने पढ़ाई किया, जितना मेहनत किया, इतना उसने योगदान दिया, लास्ट में वो एक जलेबी वाले के पास जाके सिर्फ सलाह मशवरा लेने के कारण से, राय उसकी लेने के कारण से उसकी क्या हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। तो उसी तरीके से हम इस डायरेक्शन में सफल होना चाहते हैं, हम सफल लीडर के साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं, असफल लीडर लोग की हम बात सुनते हैं, है ना? असफल लोगों के साथ में हम लोग कनेक्ट होके असफल लोगों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों कहीं न कहीं हम लोग वही जलेबी वाले के साथ में जाके बात कर रहे हैं, वैसी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें जो है गलत नहीं करना है, सलाह लेना ज़रूरी है, सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन सलाह लेना जितना अच्छी बात है ना दोस्तों, उतनी ही बुरी बात है। लेकिन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। तो इसी बात के साथ में आज का जो मीटिंग है, मैं अपनी वाणी को यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा, और जो आज का सेशन को आप लोगों ने बहुत धैर्यता के साथ में, बहुत दिल से आप लोगों ने सुना है। आप सभी लोगों को चरण स्पर्श करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिन में भी आप लोगों के बीच में मैं ज़रूर आऊँगा। महीने में 1 दिन मेरा एक दिन रहता है, जो मेरा समय रहता है, वो महीने का 1 दिन आप लोगों के बीच में मैं आने की प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। फिर आप लोगों के साथ में ज़बरदस्त मीटिंग के साथ में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। सभी लोग जोरदार ताली से अभिनंदन करें हमारे टेकराज सर का। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा से मीटिंग की है ग्वालियर साहब टेकराज जी। और आप लोग को मैसेज देना चाहता हूँ, आज भी पैलेस में मीटिंग चालू होने वाला है, जहाँ राजेश सवेरा जी और विपिन भद्रा सर आने वाले हैं। हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, कुर्ला दादर पहुँचने वाला है। तो आज का मीटिंग बहुत सुपर रहा। टेकराज जी क्या, इसे भी हर मीटिंग बहुत सुपर ही रहता है, ऐसा नहीं आज तक मीटिंग दी है नहीं सुपर हुए। बहुत अच्छा लगा सर, आपका जोरदार ताली से स्वागत कीजिए टेकराज जी के सब लोग। वाओ, वेरी नाइस मीटिंग। और चलो सुई पैलेस मुंबई, सब लोग निकल जाइए फटाफट। देखिए निकल चुका हूँ, क्या बात है। तो सबसे आग्रह करता हूँ, हमारे बीच में गुरुदेव आर डी पटेल सर हैं, तो सबसे पहले वही फीडबैक चालू करेंगे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या बात है, जबरदस्त। चलो सुई पैलेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुई पैलेस सभी लोग को जाना चाहिए, जितने भी मुंबई के लीडर हैं सभी को पहुंचिए, हाँ टाइम से पहुंचिए, तो आपको लंच ब्रेकफास्ट सब मिलेगा और बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र साहब जी, बहुत अच्छा लग रहा है, निकल लिए आप, है ना। और आज का जो मीटिंग था टेकराज जी का, बहुत बढ़िया मीटिंग था, बहुत पावरफुल बातचीत किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ सिखा दिया। कम टाइम में बहुत कुछ सिखाते हैं। आपका जो नॉलेज है एक क्राउन एम्बेसडर का नॉलेज, आपके पास जो नॉलेज है क्राउन एम्बेसडर से कम का नॉलेज नहीं है। तो बस एक ही चीज है, मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ कि बहुत आप कहानी के माध्यम से जो बात बता देते ना, लोगों को दिल में टच कर जाता है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद टेकराज जी, आप ऐसे ही टीलर्स में आते रहिए और हम सबको एक नया रास्ता बताते रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कह सकते हैं कि अलग अलग कंट्री से जुड़ते हैं, अलग अलग देश से जुड़ते हैं, अलग अलग राज्य से जुड़ते हैं, अलग अलग जिले से जुड़ते हैं और अलग अलग शहर जुड़ते हैं, जुड़ करके यहाँ पे सीखते हैं और सीख सीख करके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जब हम सिखाने की बारी आए, तो हम लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया करें, पॉजिटिव सिखाएं, कभी भी कोई भी बंदा निगेटिव बातें ना करे। ये सभी के लिए मैसेज है, हम पॉजिटिव बातें हमेशा करें। ये सच्चाई है कि दुनिया जोड़ जोड़ के आगे बढ़ी है, जोड़ जोड़ के तो शहर बनता है ना, कोई तोड़ के शहर बनाया है क्या आज तक? कभी नहीं बना। परिवार भी तो जोड़ के चलता है, दुनिया जोड़ के चल रही है, तो जोड़ने का काम हम लोग को मिला हुआ है। तो दुनिया में सबसे पुण्य का काम आपके पास ही तो है।
दुनिया में सबसे पुण्य का काम, सबसे अच्छा काम, सब धरती पे सबसे अच्छा काम है तो वो आपका काम है, डिएक्शन का काम, क्योंकि हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों को अच्छा सलाह देते हैं, हम लोगों को अच्छा खिलाने का काम करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट खिलाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य देने का काम कर रहे हैं, और हम जोड़-जोड़ करके आपको जोड़-जोड़ के सिखा करके, जोड़ना सिखा करके आपको महीने का लाखों रुपया कमाना भी सिखाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत काम है, दुनिया का सबसे अच्छा काम है, ये काम सबको करना चाहिए। बशर्ते दुनिया वालों को पता नहीं है कि जोड़ना अच्छा है या तोड़ना अच्छा है। दुनिया तोड़ने में लगी है और डिएक्शन के लीडर सारे लोग जोड़ने में लगे। तो गलतफहमी में लोग हैं, उनको सही रास्ता बताना है, लोग समझ नहीं पाते हैं, जोड़ना अच्छा है, तोड़ना अच्छा है, और जोड़ना दुनिया जोड़ ही रही है। जोड़-जोड़ के लोग तो घर बना लेते हैं, जोड़-जोड़ के लोग तो बंगला बना रहे हैं, जोड़-जोड़ के लोग तो सपने पूरे कर रहे हैं। तो आपको भी अगर मौका मिला है डिएक्शन में जोड़ने का काम, तो बिंदास जोड़िए। सर ने कहा पियो जी भर के, जियो जी भर के, है ना? तो पीना है तो जम के पीना है। मैंने कंबुचा पे लिखा हुआ पियो जी भर के, है ना? पियो और जियो जी भर के। तो कंबुचा मैंने लिखा, तो वो वास्तव में सही बताया कि अगर जीना है तो जम के जियो, है ना? कभी ये सोचो मत कि क्या होगा। जिंदगी है, मौका मिला है, जिंदगी मिली है, मौका मिला है तो जियो जी भर के, और एंजॉय करो, हंसते मुस्कुराते रहो हमेशा। हमारे भूपेंद्र साहब जी बोलते हैं हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, तो यही है। और हमेशा कोई भी मायूस होकर के, चेहरे पर उदासी लेकर के कोई आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। कभी भी अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुस्कुरा कर दोगे तो आपको रिटर्न में मुस्कुराहट मिलेगी। अगर रोते हुए रहोगे, चेहरे पे मायूसी रहेगा, तो आपको वही हाथ में मिलेगा। तो जो दोगे वही मिलेगा, सच्चाई है। तो पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव मिलेगा। तो हमेशा कभी भी कोई भी आदमी आपके सामने हो, आपका अपना टीम का लोग हैं, अप लाइन हो, डाउन लाइन हो, या कोई और की टीम का बंदा हो, वो हमेशा उससे पॉजिटिव बातें करें। हमेशा उसको सलाह, अगर आपसे कोई सलाह ले, उसको सही सलाह दें, है ना? उसको सक्सेस का सलाह दें। और अगर इस इंडस्ट्री में किसी को सलाह लेना है, तो यहाँ पे जो सफल लीडर हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनसे सलाह लें, है ना? मार्केट में सलाह देने वाले का तो जिसके पैर में चप्पल नहीं होती, वो भी अच्छा सलाह दे देता है ना? उसको दुनिया की खबर होती है। जो दिन में रोड के किनारे एक कटिंग चाय पे बिता देता है, एक पेपर चाटता रहता है, चाय पीता रहता है, वो टाइम पास कर रहा होता है, उससे सलाह ले लीजिए, बहुत अच्छे से सलाहकार है उसके पास। सबको तो सलाह किस व्यक्ति से ले रहे हैं? सही सलाहकार लाइफ में होना बहुत जरूरी है, सही डिसीजन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सही समय पे सही डिसीजन लिया जाए तो इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। और सही व्यक्ति का सलाह लेना। आपने जो जलेबी वाला एग्जांपल दिया बिल्कुल सच्चाई है। लोग गलत व्यक्ति से गलत सलाह ले लेते हैं, यही कारण है कि लोग माल फेल हो जाते हैं। तो अगर प्रोडक्ट खाना है तो डिएक्शन के अच्छे अनुभवी लीडर से सलाह लें। सिस्टम में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आप अच्छे जो सफल हुआ है उस व्यक्ति से सलाह लें। जो चीज पाना चाहते हैं उस व्यक्ति से सलाह लेंगे जो इस काम में माहिर है, जो उस काम को कर रहा है, तो आपको सही सलाह देगा। ये सलाह लाइफ में बहुत जरूरी है, और सलाह लेते कोई चूकता नहीं है। हर बंदा कहीं न कहीं जाके सलाह ले रहा है। बंदा कहीं न कहीं जाके सलाह ले ही रहा है। ऐसा कोई बंदा जो सलाह नहीं लेता हो, खुद डिसीजन लेता हो, है ना? सलाह तो लेगा ही लेगा, छोटा या बड़ा। लोग तो गाड़ी के लिए भी सलाह लेते हैं। गाड़ी खरीदने की सलाह लेंगे, सर मैं कौन सी गाड़ी लूं, कैसी गाड़ी लूं, नीली पीली हरी कौन सी लूं, कौन सा कलर लूं, कौन सी कंपनी की लूं। तो जिसके पास जो अनुभव होता है वही सलाह लेता है, वही सलाह देगा। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर सही व्यक्ति से सलाह लेंगे तो सही सलाह मिल जाएगी। यही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत जरूरी है। और सक्सेस हर आदमी चाहता है, ऐसा कोई बंदा है धरती पे नहीं है जो सक्सेस नहीं चाहता। सफल होना हर आदमी चाहता है लाइफ में, कोई फेलियर नहीं चाहता। लेकिन फेल होने की एक ही वजह है, गलत व्यक्ति से वो सलाह ले लिया, गलत दिशा में अपनी जिंदगी को मोड़ दिया, गलत दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया। गलत रास्ते पे चलेगा तो उसको सफलता कभी नहीं मिलेगी। सही रास्ता, सही समय, सही चुनाव करना बहुत जरूरी है, सही समय पे। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब आपके सामने जो, अगर आप सब यहाँ पे डिएक्शन में हैं, तो डिएक्शन में सफलता के कदम चूमती है। बशर्ते एक सवाल सभी से रहता है, मैं भी पूछता हूं, अगर आपको 100 रुपया चाहिए डेली का, 100 रुपया चाहिए डेली का,
तो आप 100 व्यक्ति से लेना पसंद करेंगे या एक व्यक्ति से लेना पसंद करेंगे? तो लोग बोले यार एक आदमी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। 100 व्यक्ति से क्या जरूरत है लेने का? अगर एक व्यक्ति से ले रहे हैं 100 रुपया देने वाला बंदा वो दुनिया से चला जाए तो क्या होगा? 100 रुपया का ग्रोथ आपका बंद हो जाएगा। अगर वही 100 व्यक्ति से ले रहे हैं, अगर 4-6 व्यक्ति भी चले गए तब भी आपको तो 96 रुपया आएगा, 96 आएगा, 95 आएगा। तो ये डिएक्शन है, ये आपका डिएक्शन है। इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया का हर कंट्री में देखा जाए तो वहां पे कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 40% ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग से लोग जुड़ करके अपने आप को डेवलप किए, अपनी कंट्री को डेवलप किए, अपने समाज को डेवलप कर रहे हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ करके। हर कंट्री, जितने डेवलप कंट्री है, जितने विकसित कंट्री है, आप उठा के देखिएगा वहां पे 95% लोग की बात कर रहा हूं, 95% लोग जो है कोई न कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ करके अपने आप को वहां पे डेवलप किए, जानते हैं कि हम दुनिया में रहे न रहे, हमारा कोई काम चले न चले, जॉब चले न चले, दुकान चले न चले, पर नेटवर्क मार्केटिंग से हमको पैसा आता रहेगा जिससे हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हम इसीलिए देखते होंगे बिंदास घूमते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है वो बिंदास घूमता है, कोई कंट्री में जाता है उसको पैसे का टेंशन नहीं रहता है, काम का टेंशन नहीं रहता है, घूमता टहलता रहता है, फिर उसके बाद पैसा आता रहता है। ये है डिएक्शन। डिएक्शन में भी आप देखते होंगे आजकल हमारे पास कोई काम नहीं, सिर्फ घूमने का ही काम है ना। जितने बड़े बड़े लीडर हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, सिर्फ घूमने का काम है, घूमने का काम है, घूमने का काम है, घूम घूम कर पैसा कमा रहे हैं। चाहे मीटिंग में जाकर घूम के आना हो, एक मीटिंग के बहाने लोग 4-4 जगह घूम के आते हैं। अभी हम लोग मलेशिया जाने वाले, इसके पहले दुबई जाके आए, इंडोनेशिया जाके आए, बाली जाके आए, सिंगापुर, थाईलैंड, कहां कौन सी कंट्री बताएं आपको? घूम ही तो रहे हैं, घूम घूम के पैसा कमाते हैं। टेंशन नहीं होता है कि हमारा काम चल रहा है कि बंद हो गया, टेंशन नहीं है कि मुझे वर्कर को पेमेंट करना है, तनख्वाह देना है, टेंशन नहीं रहता इस बात को। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है, हम 100 लोगों से पैसा लेते हैं, 1-1 रुपया ही सही पर 100 लोग देते हैं, 1-1 रुपया ही सही पर 1000 लोग देते हैं, 1-1 रुपया ही सही पर लाखों लोग दे रहे हैं भाई। तो लाखों लोग तो एक साथ दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगे। माली चले गए तो उनके बच्चे तो हैं, उनके बच्चे भी देंगे हमारे बच्चों को। ये है डिएक्शन, ये है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अभी तो भारत या नेपाल अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा सा शुरुआत हुआ, 1% की बात कर रहा हूं, 1% शुरुआत हुआ, 99% पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। उस मार्केट जो खाली पड़ा हुआ है वहां पे अपने आप को पूरा कैश करिए, वहां पे जाकर नेटवर्क बढ़ाएं, वहां पे जाकर के कंज्यूमर्स बढ़ाएं, कंज्यूमर्स को सही सलाह दें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस रास्ते जाना है किस रास्ते नहीं जाए, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है। ये सही सलाह देंगे तो निश्चित आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और जुड़ जुड़ कर आपकी बड़ा नेटवर्क होगा, आपके भी सपने पूरे हो जाएंगे और आप भी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। एक ही मैसेज मेरा है कि आप सब रिएक्शन कर रहे हैं तो दिल से करिए, करें तो दिल से करना, धंधा छोड़ के दूसरा काम करें, करें तो दिल से करें, है ना। और करें तो कुछ कामयाबी हासिल करें, करें तो अपने नाम कमाएं, हमारे टेकराज की तरह काम करें तो एक कामयाबी की तरह अपने सपनों को पूरा करते हुए लक्ष्य को हासिल करें। जैसे हमारे उपेंद्र साहू जी हैं, जाना है तो जाना है सुई पैलेस, दुनिया में कोई आए या ना आए टेंशन उस बात का नहीं, उनका लक्ष्य बन गया है कि मुझे डिएक्शन में लाखों रुपया कमाना है तो कमाना है। तो ये लक्ष्य होना चाहिए हर व्यक्ति के पास, करना है तो करना है, सफलता हासिल करनी है तो करनी है, फिर जिद का पालिए, सफलता हासिल करिए और लाइफ में सक्सेस हो, आगे बढ़े। थैंक यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि और लोगों को भी इस चीज को आगे लिया जाए। और सच्चाई है, इंसान के संकल्प ले तो उसको मंजिल मिल जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मंजिलें मिल जाएंगी, संकल्प पहले ठानिए, तो अपना गोल सेट करिए, टारगेट बनाइए, गोल पे अपना तारीख डालिए तो सही। आप डिएक्शन के मिलीनियर हैं, आप डिएक्शन के क्राउन एम्बेसडर हैं, आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को पहचानिए। तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। बाहर अगर आप बिल्ली हैं, आईना के सामने खड़े हो जाएंगे तो बिल्ली नजर आएंगे। अगर बाहर शेर हैं तो आईना के सामने खड़े हो तो आप भी शेर नजर आएंगे। वो बार बार हमारे सिद्दीकी साहब वो जो बात भी दिखाते हैं ना पिक्चर लास्ट में, वो बहुत अच्छा दिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि अगर आप शेर हैं तो अंदर भी शेर नजर आएंगे, अब बिल्ली है तो बाहर आप शेर नजर नहीं आएंगे, सच्चाई है। तो आप शेर हैं, यहाँ पे जितने लोग जुड़ते हैं सब शेर हैं, बशर्ते उस शेर दिल की तरह आप काम करिए। हमारा प्रोडक्ट में दम है, सिस्टम में दम है, कंपनी में दम है, 30 साल पूरा कर चुकी है, पूरी दुनिया के हर देश में पहुंची हुई है। अब आप किसकी बारी? हमारी बारी, बोलना पड़ेगा मेरी बारी। दुनिया से पैसा बटोरने कर लो दुनिया मुट्ठी में, पैसा बटोरने किसकी बारी? मेरी बारी। लाखों रुपए कमाने किसकी बारी? मेरी बारी। हर साल विदेश घूमने की किसकी बारी? मेरी बारी। क्राउन शेफ बनने की किसकी बारी? मेरी बारी। बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, अशोक जी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए भगवानपुर? हम लोग को एक टेंशन है, बहुत ज्यादा ट्रेन लेट हो गई थी, थोड़ा एक मैसेज भी दें। यस यस, अभी जस्ट तुरंत ही बात हुआ। तो अभी यहाँ से लगभग वही 20-30 किलोमीटर दूर है लक्ष्मीपुर जगह पे। तो अब हो सके आधे हेलो, घंटे में यहाँ सर। पहुँच जाएंगे। अच्छा, रास्ते में है? जी जी, वही लक्ष्मीपुर पहुँच अच्छा, गए हैं, आधा घंटा में। अच्छा जी, अच्छा, ओके 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 सर। ओके। तो ओके सर, और लोगों के लिए फीडबैक लिया जाए। मैं चाहूंगा कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो मैं चाहूंगा तकराज जी के लिए फीडबैक लो, और लोग भी दें। जरूर जरूर, नलिनी जी ने हैंड रेज किया हुआ है। नलिनी जी अपने आप को अनम्यूट करिएगा, अपनी बातों को जरूर रखिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बोलने का मौका मिला, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेट। गुड मॉर्निंग आरडी पटेल सर, गुड मॉर्निंग एके यादव सर, नेपाल टेलर्स ग्रुप के संचालक सर। इस मीटिंग से बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए, और बहुत एनर्जेटिक लगता है, और बहुत अच्छा लगता है इस मीटिंग में आके। बहुत लोग इस मीटिंग में आते हैं और अपनी अपनी बातें बताते हैं, और टेकराज सर की बात तो कुछ अलग ही है। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कहानी के माध्यम से, और इतना अच्छे से समझाते हैं कि बोलो मत, बहुत अच्छे से समझता है। तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, कोई सुने या ना सुने, पर मैं तो सुनती हूँ टेकराज सर को, और लोगों को भी बताती हूँ टेकराज सर की बात सुननी चाहिए। आप लोगों ने मिस की होगी, तो आप यूट्यूब में जाके सर्च करके टेकराज को सर को आप जरूर सुनिए कि उनकी बातों में कितनी सकारात्मक सोच छुपी है। आज जो मीटिंग दी उन्होंने, उस मीटिंग को उनको बोलने का था कि सभी लोगों ने जोड़ने का काम करते हैं, सभी लोग जोड़ते हैं, हम लोग जुड़ के ही आए हैं। हम लोग माँ बाप ने हमें जो जुड़ के ही हम लोग आए हैं धरती पर। तो हम जो काम कर रहे हैं नेटवर्किंग का, इस नेटवर्किंग में भी जुड़ने का काम है। तो ये जुड़ने का काम हम करते हैं। तो लोग थोड़ा हमें बोलते हैं, जुड़ने के लिए हम लोग वो सोचते रहते हैं कि शक के नजर से हम लोग को देखते हैं, पर सच्ची में हम जब आए हैं जिंदगी में, ये हमारे मम्मी पापा को जोड़ के ही हम लोग आए हैं। तो और सब जगह हम जुड़े हुए हैं, फैमिली में भी हमारे मामा से, हमारे भाई से, सभी लोगों से हम जुड़े हैं, और हमारे फ्रेंड लोगों से हम जुड़े हैं। तो क्यों ना हम नेटवर्किंग में सभी लोगों को हम जोड़े, और जोड़ के इस नेटवर्किंग से बहुत सारा पैसा कमाए। जैसे कि सर ने बताया, बहुत सारे लोगों से 1-1 रुपया भी आएगा तो भी हमारा बहुत कुछ हो सकता है। तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो सभी लोगों को हमें डिएक्शन के बारे में बताना चाहिए, और नेटवर्किंग फैलाना चाहिए, और हम नेटवर्किंग बिल्ड करेंगे तो हम आगे डिएक्शन का जो क्राउन एम्बेसडर का जो सपना है हमारा, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं बातों से मेरी बातों का विराम देती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा फीडबैक, और बहुत ही ध्यान से आपने टेकराज सर को सुना,
और सही बात है, टेकराज सर जब भी देते हैं पूरा एकदम भरपूर ज्ञान देते हैं, भरपूर नॉलेज देते हैं, भरपूर जानकारी देते हैं, जिससे जानकारी इतनी मिल जाती है कि आगे बढ़ने के लिए आपको और भी ताकत मिल जाती है। तो ऐसे लीडर्स के लिए हमेशा एक जोरदार ताली जरूर होना चाहिए फिर से, कि ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं हमें और आगे बढ़ने के लिए एकदम प्रोत्साहित करते रहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में निशा पटेल जी हैं, अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाहती हैं। आपके यहाँ पे वेलकम है, स्वागत है। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। डीएक्सन गुड मॉर्निंग, सभी पार्टिसिपेंट गुड मॉर्निंग, अशोक सर, संभा मैम को गुड मॉर्निंग, मम्मी पापा यानी आरडी पटेल सर और आशा मैम को गुड मॉर्निंग, जितने सारे पार्टिसिपेंट सभी को गुड मॉर्निंग। टेकराज सर आपको भी गुड मॉर्निंग। और अभी जो भी यहाँ पे मीटिंग हुई बहुत अच्छी, टेकराज सर जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और ये कि ज्यादा बात ये अच्छी लगी सलाह लेने वाली, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो किससे सलाह लेने जा रहे हैं। अगर हम डीएक्सन को भी काम कर रहे हैं तो हमें सलाह किससे लेना है, जो डीएक्सन में सक्सेस है उससे, कि जो फेलियर है। अगर हम फेलियर सलाह लेंगे तो फेल हो जाएंगे, अगर जो सक्सेस है उससे सलाह लेंगे तो हमें आगे बढ़ाने का, गुरु जो हमारे होते हैं आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमें अच्छे लोगों से सलाह लेनी चाहिए, जो सक्सेस है उनसे सलाह लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई सर ने, बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आगे आप बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है, आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे लोगों को भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, जो सर ने बताया। और जो भी रही सलाह, कभी भी गलत ना लें, कहीं भी किसी से राय लेने ना जाए, अपने खुद गुरु जो बताए उसी पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहना है और आगे बढ़ना है। ज्यादा बात नहीं करेंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर।